हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को वापस दबाएं। पहला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 121वां। चित्र में दिखाए गए चिन्ह का नाम बताइए। यह चिन्ह है, ये आपका डीसी मोटर का चिन्ह दर्शाया गया है। डीसी मोटर का जो चिन्ह होता है उसी प्रकार होता है तथा आपका डीसी जनरेटर का हम चिन्ह बताते हैं कि जी लिख के डैश होता है, जबकि एसी जनरेटर का जी लिख के आपका इस तरह बनाया जाता है तथा एसी मोटर के लिए एम लिख के इस तरह फिगर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त कुंजी और सर्किट आउटलेट 15 एम्पियर का किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। इसका इसका देखेंगे हम। देखिए, पहले ये जो पहला फिगर है ये 5 एम्पियर 2 पिन 5 एम्पियर को दर्शाता है। दूसरा सॉकेट 2 पिन 15 एम्पियर को दर्शाता है। तीसरा सॉकेट 3 पिन 5 एम्पियर को दर्शाता है। अगला फिगर है स्विच सॉकेट 15 एम्पियर को दर्शाता है। निम्नलिखित धारा को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयुक्त दो मार्गी स्विच कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये एकल मार्गी स्विच देखिए, हम दिखाते हैं कि एकल मार्गी स्विच कैसा होता है, इस टाइप का होता है। द्विमार्गी स्विच इस टाइप का होता है, तो आईसीडीपी स्विच इस टाइप का होता है। दोस्तों, निम्न से कौन सा प्रतीक एग्जॉस्ट फैन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, पहला ये ब्रैकेट फैन को प्रदर्शित करता है। दूसरा ये एग्जॉस्ट फैन को प्रदर्शित करता है। तीसरा ये सायरन को प्रदर्शित करता है। चौथा ये हॉर्न को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए BIS ग्राफिकल सिंबलों में से इसका प्रयोग वैद्युतिक परिपथ रेखाचित्र में चेसिस अर्थ कनेक्शन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी। सही उत्तर सी क्या है आपका, अर्थ कनेक्शन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी चिन्ह को प्रदर्शित करिए। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, ये आपका द्विमार्गी चिन्ह को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, देखिए हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये सिंगल मार्गी द्विपोल स्विच है, तो सिंगल मार्गी त्रिपोल स्विच है। यह द्विमार्गी स्विच है, बहुस्थिति सिंगल पोल स्विच है। नीचे दिया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो नीचे दिया गया चिन्ह आपका क्या है, ये जी से जनरेटर है और ये क्या है, एसी को प्रदर्शित करता है। तो हमने बताया था कि ये अगर यम है इस तरह बना है तो ये क्या है, आपको एसी मोटर बताएगा। यम है अगर सीधी लाइन है तो ये डीसी मोटर बताएगा। आपका यम जी है सीधी लाइन है तो यह डीसी जनरेटर को बताएगा। दोस्तों, डीसी और एसी मशीनों के चिन्हांकन में प्रतीक के नाम को पहचानिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपका हम लोग देख रहे हैं कि इसका उत्तर सी है। डीसी 2 तार जी या मोटर जो कि तेजी छोटा सा यंत्र है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखाचित्र के इस प्रतीक के चिन्ह को नाम को बताइए। तो इसका यह क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर को प्रदर्शित करता है। इस टाइप का चित्र किसको प्रदर्शित करता है, तो गैल्वेनोमीटर में। एल्युमिनियम को आकर्षित बनाने हेतु किसकी प्लेटिंग की जाती है। तो एल्युमिनियम को आकर्षित बनाने के लिए निकिल की प्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को आकर्षित बनाने के लिए निकिल की प्लेटिंग की जाती है। दोस्तों, निकिल वातावरण में उपस्थित सल्फर के यौगिक तरह बदरंग नहीं होता है। जैसे ही चांदी हो जाता है, निकिल ऐसा धातु है जिस पर क्रोमियम लेपन सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी की क्षमता निम्न से व्यक्त की जाती है। इसका सही उत्तर दोस्तों आपका बैटरी की एम्पियर घंटा में जो कोई भी बैटरी है उसकी क्षमता किस में प्रदर्शित करते हैं, तो एम्पियर आवर में। तो संचायक बैटरी की क्षमता दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। ये वाट घंटा दक्षता, एक एम्पियर घंटा दक्षता सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर में तथा लिया गया समय घंटों में प्रदर्शित किया जाता है। घंटे में व्यक्त किया जाता है। एम्पियर घंटा की दक्षता 85 से 95% होती है। वाट घंटा की दक्षता 70 से 80% होती है। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी क्या मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों बी, विद्युत अपघटनी के विशेष ग्रेविटी से। दोस्तों, क्या है कि बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है तो इसकी सबसे उत्तम जानकारी विद्युत अपघटनी के विशेष घनत्व से मिलेगी तथा इस अवस्था में बैटरी का वैद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बैटरी के छिद से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
एम्पियर हावर। बैटरी की धारिता की मापन की यूनिट क्या है? एम्पियर हावर। सेल की क्षमता एम्पियर घंटा हावर में मापी जाती है। सेल की धारिता बैटरी के विसर्जन दर पर विद्युत अपघट के विशिष्ट घनत्व पर निर्भर करती है। विशिष्ट घनत्व बढ़ने लगे तो सेल की धारिता भी बढ़ने लगती है। तो सेल की क्षमता दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक एम्पियर घंटा, एक वाट घंटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेड एसिड सेट की तुलना में निकिल आयरन सेल की एफिशिएंसी कम क्यों होती है? इसका सही उत्तर है इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। जिसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होगा उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इससे क्या है, लेड एसिड की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है। दोस्तों है कि लेड एसिड सेट की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले एवं पुनर्व्यवस्थित किए जाने वाले डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। किसी बैटरी में चार्जिंग लेवल ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका सी, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर। किसी बैटरी में चार्जिंग का स्तर वोल्टेज तथा इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर ज्ञात किया जाता है। यह 10 या 15 सेकंड में बैटरी की चार्जिंग लेवल को मापता है। एक सौर बैटरी है, उसका सही उत्तर है दोस्तों ए, फोटोवोल्टाइक सेल। एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टाइक सेल होता है। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी दक्षता 10 से 15% तक होती है। किसी बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है, तो किसी बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है। किसी बैटरी का बाहरी खोल सामान्यतः प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है क्योंकि खोल में अम्ल को न सोखने की प्रकृति होनी चाहिए, न ताप सहने की। अगला प्रश्न है, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम वाले कितने सेलों को एक 20 ओम प्रतिरोध के समांतर संयोजित किया जाए ताकि परिपथ में 0.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो? दोस्तों देखिए यह आपका सॉल्यूशन है। कह रहा है कि आर 50 ओम है, ये इतना है विद्युत, तो आई बराबर एन, ये भाई आर प्लस एन आर होता है। यहाँ पर रखने पर ये आपका सर्किट है दोस्तों, अतः 10 विद्युत सेल की आवश्यकता होगी। कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की क्या विशेषता है? यह कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होती है। जो कार में प्रयोग होने वाली बैटरी है उसकी विशेषता है कि कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होती है। यह कम समय में उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। कारों में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति के द्वारा होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है सी, डीसी सोर्स। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो डीसी सोर्स के द्वारा किया जाता है। विद्युत लेपन में न्यून वोल्टता की डीसी का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रो की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्ट की वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तु की सतह क्षेत्र अधिक हो तो 5 से 6 वोल्ट की आवश्यकता होती है। क्रोमियम प्लेट की धारा घनत्व 250 से 350 एम्पीयर प्रति हावर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। कापर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 वोल्ट होती है। जे बराबर आई बाई ए, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम घनत्व होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक इलेक्ट्रोलाइट मुक्त कराया गया आयरन के द्रव्यमान M1 M2 है तो उसके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 Z2 है, तो ये क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है M1/M2 बराबर Z1/Z2। फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधी नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत विश्लेषकों के घोल में विद्युत की समान धारा अर्थात समान धारा संबंध तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के भार के बराबर होती हैं। M1/M2 Z1/Z2 E1/E2। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समतुल्य होता है? तो इसका सही उत्तर है बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया द्रव्य का द्रव्यमान। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विश्लेषण के अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा Q बराबर IT के बराबर होता है। तो यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा? ZIT। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? डी, सर्किट। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है। विद्युत परिपथ के द्वारा ही लोड एवं सप्लाई एक दूसरे से संयोजित होते हैं। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के उपस्थित होने के लिए मेटल के वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताता है? तो इसका सही उत्तर है E बराबर mc²। ई ऊर्जा है, m भार सी प्रकाश की गति है। दोस्तों निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अणु। सबसे अधिक भारी अणु होता है, उसके बाद परमाणु, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10 इंटू 10⁻28 kg ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻24। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 इंटू 10⁻24। कांस्टेनर में क्या शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, कॉपर एंड निकेल। कांस्टेनर यूरेका 60%, कॉपर 40% निकल होते हैं। इस मिश्र धातु की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि परिवर्तित होते हुए तापक्रम पर इसकी प्रतिरोधकता लगभग स्थिर रहती है। इसके सभी यांत्रिक गुण मैग्नीशियम इस धातु के समान होते हैं। ये आपका कुछ आपका मिश्रण का संयोजन दिया हुआ है दोस्तों। 2 किलो ओम का मान क्या है? 2 किलो ओम का मान बराबर 2000 ओम होता है। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा तो यदि होगा तो इसकी क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? रो यल बाई ए। प्रतिरोध कम होगा, अगर ये कम होगा तो आपका व्यास ज़्यादा होगा। इसका सही उत्तर आपका व्यास ज़्यादा होगा। किसी भी चालक का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई के बढ़ने से व्यास कम होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ओम का नियम आपका अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। किसी भी चालक के लिए भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है तो चालक के सिरों को लगाकर गुणोत्तर तरफ बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ओम का नियम अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह नॉन लीनियर डिवाइस है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। 1 मिलीवाट की शक्ति के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर ए 1/1000। धारा प्रवाहित स्थापित करने की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं? इसका सही उत्तर है वोल्टेज स्रोत एवं चालक। धारा की उपस्थिति का ज्ञान कब होता है? बी उत्पन्न प्रभाव से। उत्पन्न प्रभाव से करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। किसी तत्व के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव विद्युत धारा प्रभावित करता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है।